नमस्कार दोस्तों, आप सब का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं लाभ एवं हानि। देखिए ये पार्ट 2 लिया गया, इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाया हुआ है, उसमें हमने महत्वपूर्ण प्रश्न शेयर किए थे। और देखिए पार्ट 2 में भी हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रश्न लेकर आए हैं। इन सभी प्रश्नों को आप अटेंड करेंगे और देखेंगे किस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है, कैसे कैसे प्रश्न एग्ज़ाम में आ रहे हैं। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हम इन्हें सॉल्व करना सीखेंगे और जिसमें दो मेथड बताने की ज़रूरत होगी, उसमें 2 मेथड से भी हम समझा देंगे। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, इन्हें 2 तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। पहला मेथड यहाँ पर हम इस साइड में सॉल्व करेंगे, दूसरे मेथड से हम इस साइड में सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट मेथड से हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर सक्सेसिव में जब भी इस तरीके से दिया जाएगा, जैसे 10% की यहाँ पर छूट दी जा रही है, फिर अगली 20% की छूट दी जा रही है। अब साथ में बोला गया इसमें देखिए 10 और 20 की एकल समतुल्य छूट बताइए। जब भी इस तरीके से निकालने को कहेगा तो ध्यान देना है, इन्हीं 2 वैल्यू का जब भी छूट की बात करेगा, दोनों वैल्यू को हमें माइनस में रखना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि हम वैल्यू को माइनस में रख देते हैं, तो माइनस में 10, अगली वाली छूट है ये भी, तो इसे माइनस में हम यहाँ पर रखेंगे 20। ठीक है, दोनों माइनस माइनस की अगर है तो अगला नंबर यहाँ पर जो साइन रहेगा वो प्लस का हो जाएगा। इन्हीं 2 वैल्यू को यहाँ पर आप गुणा कर देंगे, तो 10 गुणा कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 20 अपॉन में यहाँ पर कर देंगे 100। आप इसे सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर नेगेटिव में आंसर आता है तो वो छूट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस आपस में जुड़ती हैं, तो माइनस का कितना बनेगा, तो आप बताएंगे 30। अगला नंबर यहाँ पर साइन कैसा है, प्लस में। देखिए 20 से कम 20 लग जाता है, 20 पंजे कितना हो जाएगा 100, और 5 कम 5 लगेगा, 5 दूना 10। तो यहाँ पर बचा कितना है 2, तो प्लस का कितना आएगा 2। अब प्लस का 2 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो आंसर कितना बनेगा माइनस का 28। तो यहाँ पर माइनस रिप्रेजेंट करता है छूट को या कमी को कह सकते हैं। तो यहाँ पर छूट कितने की हुई, तो आप बताएंगे 28% की छूट हुई है। सीधा सीधा हमारा आंसर निकल चुका है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अब चलिए हम दूसरे मेथड से बताते हैं इसे किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, रेशियो मेथड से। देखिए यहाँ पर दिया गया है 10%, तो 10% को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 10 बटा कितना, हम 100 लिख सकते हैं। प्रतिशत साइन हटेगा, नीचे कितना आएगा 100 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 को हम यहाँ पर काट देंगे। ठीक है, तो देखिए नीचे वाली ओरिजिनल वैल्यू होती है हमारी, तो यहाँ पर लिखेंगे। अब छूट की बात है तो 10 में से 1 को घटा करके फिर आगे हम वैल्यू को इस तरीके से लिखते हैं। अगला नंबर यहाँ पर दिया गया है यानी 20%, तो 20% को हम अगर फ्रैक्शन में लिखें तो 20 बटा कितना लिख सकते हैं, तो आप बताएंगे 100। 20 से कम 20 लग जाएगा, 20 पंजे हो जाएगा 100। ओरिजिनल वैल्यू जो हमारी होगी यहाँ पर हो जाएगी 5। ठीक है, उसमें से छूट हो रही है तो ऊपर की वैल्यू जो है छूट वाली है, तो इसमें से कम कर दी जाएगी। तो अब यहाँ पर वैल्यू कितनी रख सकते हैं, तो आप बताएंगे 4। अब इन वैल्यूज़ को आप गुणा कर लेंगे, 10 पंजे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 50। तो यहाँ पर जो पहली वैल्यू आती है हमारी CP कहलाती है। दूसरी नचौक 36 यहाँ पर मिलेगा हमें, तो यहाँ पर ये हमारी SP यानी सेलिंग प्राइस कहलाएगी। 50 की वस्तु को यहाँ पर बेचा जा रहा है 36 में, तो यहाँ पर हुआ है नुकसान। कितने का हुआ है, तो आप बताएंगे -14 का यहाँ पर नुकसान हुआ है। अभी लॉस परसेंट यानी छूट परसेंट बताया गया है, तो 50 की चीज़ को 36 में ख़रीदा जा रहा है, तो यहाँ पर हमें छूट कितनी मिल रही है, 14 रुपये की मिल रही है। तो छूट प्रतिशत पता करना है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर छूट को ऊपर रखना पड़ेगा, तो 14 को ऊपर रखेंगे। छूट सदैव हमारे CP पर मिलती है, यानी CP हमारा कितना है 50 दिया गया, तो 50 यहाँ पर रखेंगे। छूट को परसेंट में कन्वर्ट करना है, इसलिए 100 से यहाँ पर गुणा करेंगे। 50 से कम 50, 50 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 100। 14 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 28। तो देखिए यहाँ पर छूट कितने की हो रही है, तो आप बताएंगे 28% की छूट हो रही है। अगर आप लोगों को ये मेथड अच्छा लगता है तो इस मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों को यह मेथड अच्छा लगता है तो आप इसको इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न लिया गया, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला देखेंगे। यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है, तो अंकित मूल्य बोला गया है, तो हम यहाँ पर अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस से लिख लेते हैं। इसके क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य यानी CP से, तो बोला गया है यहाँ पर अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 25% अधिक है। अगर हम यहाँ पर क्रय मूल्य को 100 माने, तो अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 25% अधिक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बताएंगे 125 हो जाएगी। और एक दुकानदार 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
अब उससे बेच रहा है, देखिए सेलिंग प्राइस पर कितने पर बेच रहा है, तो यहाँ पर ये सेल कर रहा है 10% की छूट देकर। जब 10% की छूट देकर बेचेगा तो एक्चुअल में बेच कितने का रहा है, तो आप बताएंगे 90% पर बेच रहा है। ठीक है, तो ये सेलिंग प्राइस है। तो 125 का यहाँ पर हम 90% निकालेंगे तो उसका प्राइस निकल आएगा कितने पर उस वस्तु को बेचा जा रहा है। तो 90 बटा कितना लिखेंगे यहाँ पर 100, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे। अब सीधा इनका गुणा कर लेते हैं। 9 पचे 45 के 5 हो जाएगा, बचे कितना 4, 9 दूनी 18, 18 4 हो जाएगा 22 का 2, बचेगा कितना 2, 9 कम 9 और 9 और 2 कितना हो गया, तो आप बताएंगे यहाँ पर 11। तो इस तरीके से मिलेगा नंबर, यानी 1125 और बटे में कितना 10। अगर दशमलव में से कन्वर्ट करें तो 112 दशमलव कितना मिलेगा 5। तो सेलिंग प्राइस हमने निकाल लिया है, तो 112.5 रुपये पर इसे बेचा गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए 125 पर वो 10% की छूट देकर बेचता है 90% पर, तो एक्चुअल में सेलिंग प्राइस उसका कितना बनेगा, तो 112.5। अब देखो बोला गया उसका लाभ या हानि, तो उसने खरीदा था मार्क प्राइस पर कितने का, 100 रुपये का। ठीक है, सीपी इसका कितना है 100 रुपया। तो आप सीधा सीधा यहाँ पर देख सकते हैं फ़ायदा हो रहा है 100 की चीज़ को, इसका कास्ट प्राइस कितना था, क्रय मूल्य 100 रुपया। अब सेलिंग प्राइस यहाँ पर कितना निकल के आया है 112 रुपया 50 पैसा। तो यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है, तो कितने का यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है, तो आप सीधा सीधा यहाँ पर देख पा रहे हैं 12.5 रुपये का यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है। तो प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है, प्रॉफिट कितने का है, तो आप बताएंगे 12.5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और प्रॉफिट सदैव हमारा निकलता है सीपी पर, और सीपी हमारा कितना यहाँ पर दिया गया 100 दिया गया। परसेंट में कन्वर्ट करना है तो आप 100 से यहाँ पर कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर 12.5% जो होगा प्रॉफिट कितना है, तो आप बताएंगे 12.5% या 50 पैसे, वही तुम्हारा जो भी रहेगा। तो इस तरीके से ऑप्शन हमारा भी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए क्रय मूल्य का 1/5 भाग, अंकित मूल्य का 1/7 भाग और विक्रम नहीं, यहाँ पर विक्रय ध्यान रखिएगा, विक्रय मूल्य का 1/6 भाग बराबर है। व्यापारी का लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसे लिखते हैं, बोला गया है क्रय मूल्य का 1/5 भाग, तो क्रय मूल्य यानी सीपी, इसका 1/5 भाग यानी 1/5 इस तरीके से लिखेंगे। अब बोला गया अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस का बोला गया 1/7 भाग बराबर है विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस का 1/6 भाग के। ऐसा ये प्रश्न में यहाँ पर बोला गया है। तो यहाँ से बोला गया है व्यापारी का लाभ और हानि। तो देखिए यहाँ पर हमें सीपी की ज़रूरत होती है लाभ और हानि में, और एक हमें विक्रय मूल्य की ज़रूरत होती है, कितने में खरीदा है कितने में बेचा है, तभी तो हमें पता चलेगा कि हमें लाभ हुआ है या हानि हुई है। तो इसे लिख लेते हैं यहाँ पर। तो इसे हम सीधा सीधा CP अपॉन यहाँ पर 5 लिखेंगे बराबर में, और तीनों वैल्यू बराबर में हैं तो यह भी इसके बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर SP अपॉन कितना मिलेगा हमें 6। अब इन दोनों का हम क्रॉस गुणा करेंगे इस साइड में और इस साइड में, तो कितना बनेगा CP इंटू हो जाएगा 6 बराबर में हो जाएगा SP इंटू हो जाएगा 5। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, इस साइड में CP लिखा है और इस साइड में कितना नंबर है 5, तो सीधी सीधी अब वैल्यू आप इस तरीके से रिलेट करा लेंगे। तो यहाँ पर SP है, तो यहाँ पर देखेंगे CP हमारा यहाँ पर 5 मिल रहा है, SP यानी विक्रय मूल्य यहाँ पर 6 दिया गया है, तो 5 की वस्तु को 6 पर बेचा जा रहा है, तो यहाँ पर तो प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 यूनिट का यहाँ पर प्रॉफिट हमें दिखाई पड़ रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट पूछा था, प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे, प्रॉफिट सदैव CP पे निकलता है, CP हमारा यहाँ पर कितना दिया गया 5। ठीक है, परसेंट निकालने के लिए आप 100 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर 5 कम 5 लगेगा, 5 दूना 10 1 0, तो कुल मिलाकर प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, तो आप बताएंगे 20% हमें प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो 20% का लाभ हुआ है, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे, ये रजनी ने एक मोबाइल फ़ोन और एक रेफ्रिजरेटर क्रमशः 12,000 और 10,000 रुपये में खरीदा। उसने रेफ्रिजरेटर को 12% हानि पर तथा मोबाइल को 8% लाभ पर बेचा। उसका कुल लाभ या हानि क्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम M से लिखेंगे मोबाइल।
ठीक है, MO कर देते हैं मोबाइल के लिए सिंबल, और रेफ्रिजरेटर को RE से लिख देते हैं। तो देखिए मोबाइल का जो यहाँ पर प्राइस बताया गया वो 12,000 है। कितना? 12,000, जैसा कि यहाँ पर क्रमशः बोला गया, यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर का कितना है तो आप बताएंगे यहाँ पर 10,000 है। ठीक है, इतने पे ख़रीदा था, तो टोटल इसका सेलिंग यहाँ पर यानी CP कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 10, अगर दोनों वैल्यू को यहाँ पर जोड़ें तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा 22,000। तो ख़रीदा कितने पर दोनों चीज़ों को, तो आप बताएंगे 22,000 रुपये पर। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर और ध्यान देंगे, फिर यहाँ पर बोला गया है तो 12,000 रुपये ये ख़रीदा था, लेकिन फिर से उसने रेफ्रिजरेटर को 12% हानि पर और मोबाइल को 8% लाभ पर बेचा। अब इन्हें सेल भी कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पर जो मोबाइल था, तो मोबाइल फ़ोन को 8% लाभ पर बेचा, तो वास्तव में अब कितने पर बेचा गया होगा, 108% पर इसको बेचा गया होगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो 12,000 को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 108 बटा कितना 100, क्योंकि प्रतिशत का साइन हटेगा, नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो एक्चुअल में बेचा कितने का है वो मान यहाँ पर निकल आएगा। 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे, 12 अट्ठे 96 हो जाएगा, बचेगा कितना 6, 12 जीरो में 0 और यहाँ पर कितना था 9, तो 9 आ जाएगा। 12 कम कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 12 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में एक जीरो यहाँ बचा हुआ था तो जीरो यहाँ पर लगा देंगे। कुल मिलाकर उस वस्तु को बेचा गया है तो आप बताएंगे 12,996 पर। तो ये इसका सेलिंग प्राइस निकल के आया है मोबाइल का। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पर निकालेंगे रेफ्रिजरेटर का। तो रेफ्रिजरेटर को 12% हानि पर बेचा गया है, तो एक्चुअल में बेचा कितने पर है, तो आप बताएंगे 88% पर उस वस्तु को बेच दिया है रेफ्रिजरेटर को, RE से रेफ्रिजरेटर। अब इन दोनों का इनका हम निकाल देंगे 88% कितना होता है, तो आप 10,000 को यहाँ पर इस साइड में लिखेंगे, इसका 88%, 88 बटा कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से हम 2 जीरो यहाँ पर काट देंगे, तो 8,800 हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। इतना देखिए 12% हानि पर बेचा था, तो यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस दूसरा निकल आया, इसका ये सेलिंग प्राइस 1 है। एक्चुअल में दोनों की वैल्यू को अगर जोड़ें तो अब कितने पर बेचा गया होगा, दोनों की वैल्यू को यहाँ पर जोड़ें। देखिए जीरो यहाँ पर है, जीरो यहाँ पर, तो जीरो आ जाएगा। दूसरे नंबर पर 6 है, दूसरे नंबर पर 6 जीरो यहाँ पे, तो 6 ही आएगा। 9 और 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 17 का 7, हासिल आएगा 1, यहाँ पर कितना हो गया 9, 9 10 11 का 1 यहाँ पर हो गया, 1 और आ गया, तो कुल मिलाकर 21,760 यहाँ पर इसका सेलिंग प्राइस देखने को मिलेगा। कितना मिलेगा सेलिंग प्राइस, तो आप बताएंगे 21,760। यहाँ पर जो हमारा क्रय मूल्य आया था दोनों का, कितने पे हमने ख़रीदा था, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसका विक्रय मूल्य, जो कि नेट हमने निकाला है इन दोनों के, मोबाइल और रेफ्रिजरेटर को जोड़ करके बेचा है जो भी। तो बेचा हमने है 21,760 रुपये पर बेचा है। ठीक है, ये इसका विक्रय मूल्य निकला है। क्रय मूल्य 22,000 में ख़रीदा था, 21,700 में बेचा है, तो यहाँ पर सीधा सीधा हमें लॉस दिखाई पड़ रहा है। कितने का लॉस हुआ है, तो आप बताएंगे 240 रुपये का लॉस हुआ, यानी नुकसान हुआ है। ठीक है, तो देख सकते हैं लॉस यहाँ पर हमने निकाला, इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना है 240। तो आंसर भी हमारा यही होगा, यानी 240 रुपये की हमें हानि हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, एक दुकानदार 2 वस्तुएं प्रत्येक की कीमत 15,000 रुपये बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 50% का लाभ, दूसरी वस्तु पर 25% की हानि होती है। कुल मिलाकर लाभ या हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। देखिए 2 वस्तुएं हैं, वस्तु नंबर हम मानते हैं यहाँ पर A और वस्तु मानते हैं यहाँ पर B। कोई ये 2 वस्तुएं यहाँ पर थीं, दोनों का रेट जो है विक्रय मूल्य तो 15,000 दिया गया है, तो यह भी 15,000 पर बेची गई वस्तु। अब B वस्तु जो थी वह भी 15,000 पर बेची गई है। तो कुल मिलाकर दोनों का सेलिंग प्राइस नेट कितना हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना प्राप्त हुआ, तो आप बताएंगे 30,000 हमें सेलिंग प्राइस ये प्राप्त हुआ है। ये क्या हमारा है, तो आप बताएंगे सेलिंग प्राइस। इसे हम यहाँ पर बॉक्स में लिख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमारा है सेलिंग प्राइस। अब इन सभी का यहाँ पर हम निकाल लेते हैं कॉस्ट प्राइस यानी CP,
देखिए बेचा, ए वस्तु को कितने पर बेचा गया है, तो आप बताएंगे 15,000 पर बेचा गया था। ठीक है, अब हमें इसका सीपी जब भी निकालना होगा, देखिए प्रॉफिट पर अगर बेचा गया है तो आप ऊपर 100 रखेंगे और 100 में जोड़ करके आप नीचे लिखेंगे, तो कितने पर बेचा गया होगा, 150 पर। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं आपको सीपी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 150 है, तो 150 से 150 यहाँ पर एक बार में कटेगा, तो यहाँ पर बचेंगे कितने, 2 जीरो। तो 100 का गुणा करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, तो आप बताएंगे 10,000 यहाँ पर प्राप्त होगा। तो हमारा जो सीपी था ए वस्तु का, पहली वाली वस्तु का, वो सीपी कितना था, 10,000 हमने यहाँ पर निकाल लिया। इसी तरीके से सीपी यहाँ पर दूसरे नंबर का हम निकालेंगे। CP2 यानी दूसरी वस्तु को 25% हानि पर बेचा गया, लेकिन बेचा कितने पर था, उसको भी 15,000 पर भी यहाँ पर बेचा गया था। ठीक है, इसका हम यहाँ पर सीपी निकालेंगे, इसको भी यहाँ पर ऊपर 100 लिखेंगे। यहाँ हानि पर बेचा गया तो 100 से हम उसको घटा करके लिखेंगे, तो 100 से हम 25 को अगर घटाएं तो 75 पर इसे बेचा गया होगा। ठीक है, यहाँ लाभ हो रहा था तो 100 में हम जोड़ करके लिख रहे थे, यहाँ पर हानि हो रही तो 100 से घटा करके लिख रहे हैं। ठीक है, 15 कम 15 लग जाएगा यहाँ पर, यानी 1,000 प्राप्त होगा। 15 पचे 75, अब 5 कम 5 लगेगा, अब 5 दूना 10, 1 जीरो, तो 20 और 1,000 का यहाँ पर जो गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो आप बताएंगे 20,000 प्राप्त होगा। तो CP2 हमने यहाँ पर निकाल दिया, यानी इनका भी क्रय मूल्य कितना था, तो आप बताएंगे 20,000। अगर दोनों क्रय मूल्य अगर हम एक साथ में यहाँ पर जोड़ दें तो 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30,000 क्रय मूल्य हुआ होगा। तो ध्यान से देखना है यहाँ पर, देखिए कोई वस्तु हमारी शुरुआत की कीमत पर थी, उन दोनों की वस्तुओं की कीमत कितनी थी, 30,000 रुपये। तो हमने अलग अलग लाभ और हानि पर उन्हें बेचा था, तो उनका विक्रय मूल्य शुरुआत में ही बोला गया था कि उन्हें दोनों को सेम रेट पर बेचा गया था, 15,000 पर। दोनों को जोड़ें तो यहाँ पर 30,000 प्राप्त हो रहा था। ठीक है, ये इनका सेलिंग प्राइस था, और ख़रीद हमारी शुरुआत की कितनी आ रही है यहाँ पर, 30,000। तो 30,000 की चीज़ों को हमने लाभ और हानि पर बेचा और 30,000 ही रुपये प्राप्त हुए। तो हमें ना तो हुआ है लाभ, ना तो हुई है हमें हानि, तो इसीलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ना लाभ ना हानि, हमें कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए यहाँ पर सीपी जो हमारा यहाँ पर नेट आया हुआ है वो भी 30,000 है, और एसपी हमने शुरुआत में ही निकाला था, दोनों को 15,000 पे बेचा गया था, वो भी 30,000 है। तो दोनों में कोई अंतर ही नहीं यहाँ पर है। तो कुल मिलाकर ना लाभ ना हानि, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया, यदि एक वस्तु की कीमत 15% की वृद्धि की जाए और वस्तु की कुल बिक्री में 10% की कमी हो जाए तो दुकानदार की कुल कमाई में इसका क्या असर पड़ेगा, यानी लाभ होगा या हानि होगी। देखिए कोई वस्तु है तो 15% की वृद्धि उसमें की गई, तो देखिए जब भी वृद्धि या कमी की बात करेगा तो हम बहुत ही सिंपल तरीके से यानी रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 15% बोला गया है, तो इससे हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो लिख सकते हैं 15 बटा कितना, तो आप बताएंगे 100। 5 तियाँ 15 लगेगा, अब 5 दूना 10, 1 जीरो, तो नीचे वाली वैल्यू हमारी ये ओरिजिनल वैल्यू हो जाती है, और दूसरी वैल्यू यहाँ पर यानी बढ़ा करके वृद्धि है, तो 20 में 3 को जोड़ेंगे तो कितनी मिलेगी, तो आप बताएंगे 3 यहाँ पर। ठीक है, तो पहला डाटा हमारा सीपी होता है, दूसरा हमारा यहाँ पर एसपी यानी सेलिंग प्राइस होता है, विक्रय मूल्य जिसे कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर 10% को हम यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे तो 10 बटा कितना लिख सकते हैं, तो आप बताएंगे 100। 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, ओरिजिनल हमारा सीपी कितना है यहाँ पर, तो बताएंगे 10, और इसे कमी पर बेचा जा रहा है तो ऊपर वैल्यू जो 1 है तो 10 से कम करेंगे तो कितने पर बेचा गया होगा, 9 में। अब सीधा सीधा इन दो वैल्यूज़ को यहाँ पर गुणा किया जाता है, 20 और 10 का गुणा करेंगे तो 200 हमें प्राप्त होगा। 9 तियाँ 27 के 7 हो जाएगा, बचेगा 2, 9 दिन 18, 2 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 20 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हम देख रहे हैं 200 की चीज़ को बेचा जा रहा है 207 में, तो यहाँ पर हो रहा है हमें क्या, प्रॉफिट, यानी 7 रुपये का हमें प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट ही पूछा गया था, तो चलिए प्रॉफिट परसेंट हम निकाल लेते हैं। तो 7 का हमें प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट सदैव हमारा होता है सीपी पर। सीपी हमारा कितना है यहाँ पर, तो आप बताएंगे 200 दिया गया है। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करिएगा, 100 कम 100 कटेगा, 100 दूनी 200 कट जाएगा। अब 2 से 7 को जब भाग देंगे तो 3 यहाँ पर 5 मिलेगा, तो 3.5 की हमें क्या हुई है, तो आप बताएंगे वृद्धि, तो वही तो हमारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितने का, 3.5% का।
तो देखिए यहाँ पर 3.5% की वृद्धि, यानी ऑप्शन हमारा डी यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, मनु एक प्रेशर कुकर अंकित विक्रय मूल्य के 9/10वें भाग के मूल्य पर खरीदता है और अंकित विक्रय मूल्य से 8% अधिक पर बेचता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब देखिए लाभ कितने का होगा। सबसे पहले देखेंगे अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस। तो अब खरीदता कितने पर है, खरीदने का मतलब है सीपी। अब सीधा सीधा अगर हम अंकित मूल्य को यहाँ पर 100 मान लें तो बोला गया है अंकित विक्रय मूल्य के यहाँ पर 9/10वें भाग मूल्य पर खरीदता है। तो अंकित मूल्य यहाँ पर कितना है 100। अब यहाँ पर 9/10वें भाग पर यानी कि 9/10वें भाग पर खरीद रहा है, तो वास्तव में कितने का खरीदा होगा उसने। 1 0 से 1 0 काटेंगे 10 नाम, तो आप बताएंगे 90। तो उसे खरीदा कितने पर है 90 रुपये पर। तो हमने देखिए आसानी से निकाल लिया इसका। तो अंकित मूल्य के विक्रय मूल्य से बोला गया था, ठीक है। तो इतना हमने बहुत ही आसानी से निकाला। अब सीधा सीधा बोला है उसने अंकित विक्रय मूल्य से 8% अधिक पर बेचता है। अब सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है, अब बेच रहा है इस अंकित मूल्य पर, ठीक है। उसने खरीदा है मार्क प्राइस पर 9/10वें भाग पर खरीदा था। तो यहाँ पर 10वां भाग कितना आया था 9/10वें भाग पर, तो 90 रुपये पर खरीद लिया उसने। अब बेच रहा है वो अंकित मूल्य पर, तो यानी इस पर दे रहा है 8% का लाभ दे रहा है। कितने का लाभ दे रहा है 8% का यहाँ पर लाभ दे रहा है, ठीक है। तो चलिए लाभ यहाँ पर निकाल लेते हैं। अब सीधा सीधा दिखाई भी पड़ रहा है। 8% जब लाभ पर बेचेगा तो एक्चुअल में अगर 100 का आप 108% पता करें तो देखिए 100 से तो 100 कट ही जाता है। तो वो बेच रहा है उसको कितने पर 108 रुपये पर। एक्चुअल में उसने कितने का ख़रीदा था, तो आप बताएंगे 90 रुपये पर। अगर अब हम प्रॉफिट देखें तो अपने सीपी पर देखेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो आप बताएंगे 18 रुपये का आ रहा है। तो यही तो 18 रुपये हमारे प्रॉफिट हैं। अब प्रॉफिट परसेंट पता करना है तो 18 को ऊपर रखिए और प्रॉफिट परसेंट सदैव सीपी पर निकलता है। सीपी हमारा कितना यहाँ पर है, तो आप बताएंगे 90 दिया गया है। परसेंट निकालना है तो 100 से गुणा करिए गया। 18 कम 18, 18 पंचे कितना हो जाएगा 90, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1 0। तो देखिए यहाँ पर हमें जो प्रॉफिट परसेंट देखने को मिल रहा है वो 20% का हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है, तो आप बताएंगे 20% का प्रॉफिट। तो इस तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आप लोगों के साथ हमने शेयर किया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।